गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज एडवोकेट वीर कंकारिया हियर। आप लोग मुझे इसके पहले 2 वीडियोस में देख चुके होंगे जो मैंने 498A इस इशू पे बनाए हैं। एंड काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में ये रिक्वेस्ट किया है कि चाइल्ड कस्टडी इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो आज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हंस भाई एंड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स इन द कमेंट्स मैं कोशिश करूँगा कि मैं चाइल्ड कस्टडी इस टॉपिक को कवर कर सकूँ। और काफ़ी लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि मैं हिंदी में बात करूँ, तो ये भी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात कर सकूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैं नहीं कर पाया, तो अपॉलॉजीज फॉर दैट इन एडवांस। कमिंग टू द मेन टॉपिक, चाइल्ड कस्टडी। चाइल्ड कस्टडी दोस्तों एक ऐसा इशू है जो आजकल सारे ही मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स में, सारे ही डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में, जुडिशियल सेपरेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर बहुत कॉमनली उठ कर आता है। कस्टडी इस शब्द का मतलब दोस्तों ये है कि चाइल्ड की देखभाल कौन करेगा, उसको पालेगा कौन, उसके खर्चे कौन उठाएगा, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका एजुकेशन, उसका मेंटेनेंस, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस पेरेंट के पास रहेगी और चाइल्ड रहेगा किस पेरेंट के पास। ये हो गया कस्टडी। और गार्डियनशिप इज अ टोटली डिफरेंट कंसेप्ट। तो हम कस्टडी और गार्डियनशिप इन दोनों कंसेप्ट को मिक्स नहीं करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं ओनली ऑन चाइल्ड कस्टडी। बिफोर मूविंग ऑन द टॉपिक, चाइल्ड कस्टडी के टाइप्स क्या क्या है आपको मैं बता दूं। पहला टाइप जो है दैट इज फिजिकल कस्टडी। फिजिकल कस्टडी का मतलब ये कि पोस्ट द डिवोर्स एक ही पेरेंट चाइल्ड की कस्टडी रखेगा और दूसरा पेरेंट सिर्फ उसको जा कर के मिल सकता है। ही विल ओनली हैव द विजिटिंग राइट्स टू दैट चाइल्ड। इस केस में नॉर्मली होता ये है दैट कुछ समय के लिए ही दूसरे पेरेंट को मिलने का राइट रहता है। द रीज़न बीइंग कि चाइल्ड के साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों पेरेंट से टच में रहे और सिर्फ एक के साथ नहीं रहे और इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो। ओनली इन दिस केसेस दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कस्टडी। एंड द सेकेंड वन बीइंग सोल कस्टडी। सोल कस्टडी का मतलब दोस्तों ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट चाइल्ड की कस्टडी और चाइल्ड से मिल सकता है, दूसरे वाले को परमिशन नहीं दी जाती है। और ये दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि इन एक्सट्रीम केसेस अगर पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो या मेंटली अनस्टेबल हो एक पेरेंट, तो उसको मिलने नहीं दिया जाता। तीसरा टाइप ये हो गया दोस्तों कि थर्ड पार्टी कस्टडी। थर्ड पार्टी कस्टडी का मतलब ये कि नाइदर द मदर नाइदर द फादर, दोनों को राइट नहीं दिया जाता चाइल्ड से मिलने का, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर नॉट फिट इनफ टू हैव द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। तो किसी तीसरे फैमिली मेंबर को, या तो मम्मी के साइड से या तो पापा के साइड से, अ फिट पर्सन इज गिवन द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड। ये रहा थर्ड पार्टी कस्टडी। एंड द फोर्थ वन, अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, बीइंग जॉइंट कस्टडी। तो दोस्तों जॉइंट कस्टडी सुन करके आप कंफ्यूज मत होइएगा। जॉइंट कस्टडी का मतलब ये नहीं कि दोनों पेरेंट्स को एक ही छत के नीचे रहना है। जॉइंट कस्टडी इज समथिंग जहां पर कुछ एक पीरियड के लिए चाइल्ड मदर के पास रहेगा और कुछ पीरियड के लिए फादर के पास रहेगा। इक्वली दोनों डिसाइड कर लेता है, 6 महीने, 3 महीने, अकॉर्डिंगली इट इज डिसाइडेड म्यूचुअली बाय द पेरेंट्स एंड कंसिडरिंग वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड के भले को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कौन से फैक्टर्स हैं जिनका कंसिडरेशन कोर्ट करती है जब चाइल्ड की कस्टडी अवॉर्ड की जाती है। सबसे जरूरी फैक्टर जो है दैट इज वेलफेयर ऑफ द माइनर, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, यानी चाइल्ड का भला। सारे कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सारे हाई कोर्ट्स ने, इन ऑलमोस्ट ऑल द जजमेंट्स दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर जोर दिया है इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन ऑफ कस्टडी। सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड का भला ही देखा जाएगा और जो बेस्ट डिसीजन चाइल्ड के फेवर में रहेगा वही देखा जाएगा। बायस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना माता की तरफ ना पिता की तरफ। ऑल्सो दोस्तों आप एक और चीज ध्यान में रख सकते हैं कि हस्बैंड का या वाइफ का किसी का भी प्रायर राइट नहीं होता चाइल्ड कस्टडी क्लेम करने का। इसका मतलब ये दैट कोर्ट इज ऑलवेज बैलेंस्ड इन इज अप्रोच। हमेशा दोनों को समान ट्रीटमेंट मिला जाता है इन केसेस ऑफ कस्टडी। और अंत में चाइल्ड का भला किस चीज में है, इस फैक्टर के बेसिस पे ही कस्टडी अवॉर्ड की जाती है चाइल्ड की। और इसके अंदर दोस्तों मैं मेंशन करना चाहूंगा एक बहुत ही स्पेशल प्रोविजन है इन गार्डियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, जहां की चाइल्ड का एग्जामिनेशन भी होता है। चाइल्ड इज हिमसेल्फ एग्जामाइंड इन कोर्ट और जो चाइल्ड है उसकी मर्जी के अनुसार भी कस्टडी डिटरमाइन की जाती है, उसकी इच्छाएं, एंड वेयर ही थिंक्स ही विल स्टे फिट। अनदर पॉइंट दोस्तों इज दैट चाइल्ड रहता कहां पे है, ये मुद्दा भी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट लॉ प्रोविजंस अगर आप देखें, लीगल प्रोविजंस अगर आप देखें,
तो देर इज अ प्रोविजन इन द माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट विच से दैट this has to be given a priority. So this is another important factor which has to be considered. Further moving on, जैसे आप जानते हैं कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री बट स्टिल इन सर्टन केसेस पर्सनल लॉज अलग अलग है. तो हिंदुओं के लिए जो लॉज है दैट इज़ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट. हिंदू मैरिज एक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन दोस्तों सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके अंडर आप ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, जब प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं आपके डिवोर्स के, इस दौरान ही आप इंटरिम कस्टडी क्लेम कर सकते हैं. और कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि 60 दिनों के अंदर इस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए. 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस. नोटिस सर्व करने के 60 दिनों के अंदर इंटरिम ऑर्डर कोर्ट को पास करना इज मैंडेटरी बाय लॉ. और दोस्तों लॉ मुस्लिम्स के केस में थोड़ा सा अलग है. जैसे कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कि 7 साल तक जो चाइल्ड की कस्टडी है, इफ़ ही इज़ अ मुस्लिम चाइल्ड, वो मदर के पास रहेगी और 7 साल के बाद उसका गार्डियन या उसकी कस्टडी फादर के पास चली जाती है. दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ नेचुरल गार्डियन. तो दोस्तों नेचुरल गार्डियन ये कौन होता है? अगर आप डेफिनेशन देखें नेचुरल गार्डियन की, तो बेसिकली 5 साल से अंदर नेचुरल गार्डियन मदर होती है, 5 साल के ऊपर नेचुरल गार्डियन फादर होता है. दिस इज अंडर हिंदू लॉ. और दोस्तों अगर अवैध बच्चा है, इफ इट इज एन इलिजिटिमेट चाइल्ड, देन प्राइमरीली द कस्टडी विल बी विद द मदर ऑफ दैट चाइल्ड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जो आपको याद रखनी चाहिए. इफ द चाइल्ड इज इलिजिटिमेट, इसका मतलब ये कि अगर बच्चा जो है ये शादी के बाहर किसी संबंध की वजह से इस दुनिया में आया है, तो उस बच्चे की माँ के पास ही फर्स्ट राइट होगा उस चाइल्ड की कस्टडी क्लेम करने का. और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दोस्तों जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में जहाँ पर हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली हो, इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि उसकी जो स्टेप मदर है, सौतेली माँ, वो बच्चे पर इतना ध्यान नहीं दे पाएगी, इसलिए कस्टडी मदर को दी जाती है, ओरिजिनल मदर को, उसकी नेचुरल मदर जो है उसको. और मेंटेनेंस और बच्चे की देखरेख उसके पिता को ही करनी पड़ती है ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे. तो ये एक यूनिक केस हो जाता है जहाँ पे उसकी स्टेप मदर आती है, तो स्टेप मदर को प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, उसकी ओरिजिनल मदर को ही प्रेफरेंस दिया जाता है. एंड देन मूविंग ऑन दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, एक और इम्पॉर्टेंट रेमेडी जो इन केसेस में आजमाई जा सकती है, वो है रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. रिट क्या होती है ये आप लोग जानते होंगे. अंडर आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाई कोर्ट में भी हम डायरेक्टली जा सकते हैं इन मैटर्स के लिए. बट द ऑल्टरनेटिव रेमेडी जो अवेलेबल है, विच इज टू गो टू द फैमिली कोर्ट्स, दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ प्रायर रेमेडी. तो हाई कोर्ट एंटरटेन नहीं करता इन मामलों को इफ दे हैव बीन ब्रॉड बाय अ रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस. अब हेबियस कॉर्पस ये रिट है जो इन केसेस में किस तरह यूज की जा सकती है, मैं आपको समझाता हूं. हेबियस कॉर्पस इस केसेस इन तरह के केसेस में अगर एक्सट्रीम इमरजेंसी है, अगर चाइल्ड की कस्टडी किसी ने अवैध तरीके से ली रखी है, अगर किसी कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन हो रहा है, या जिस इंसान को कस्टडी लेने का हक नहीं है वो फिर भी कस्टडी लेकर चाइल्ड को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो हेबियस कॉर्पस की रिट इस केस में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो है दाखिल कर सकते हैं और देयर आर हाई चांसेस दैट आपको रिलीफ मिल जाए. तो समरीली दोस्तों मैंने कोशिश की है कि मैं चाइल्ड कस्टडी के इस टॉपिक को कवर कर सकूं. अगर आपके कोई और सवाल होंगे, कोई और कंसेप्ट्स आपको अगर समझनी होंगी, तो मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा. बिकॉज जजमेंट्स इस इशू के ऊपर काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में. मोरलेस सारे जजमेंट्स ने एक ही चीज़ पर फोकस किया है, वेलफेयर ऑफ द माइनर, बच्चे का भला ही देखा गया है. सारे कोर्ट्स ने जो है एक कॉमन ओपिनियन यही रखा है. मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक और वीडियो बना सकूं स्पेसिफिकली ऑन जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस इशू पर, और कोशिश ये भी रहेगी कि इसको आसान से आसान और सरल से सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाया जा सके. अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट्स होंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज़ फील फ्री टू लीव देम इन द कमेंट्स. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम. थैंक यू.
तो दोस्तों मैं हूं हंस और हंस लीगल हेल्पलाइन सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल कानून की पूरी जानकारी आपको मिलती रहती है यहाँ पे, कस्टडी, बच्चों, फैमिली, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ सभी की। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू ऑल गाइज।